आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हज सीजन 2025 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल हुआ शुरू। 9 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2025 के आज़मीन से दरख्वास्तें तलब की हैं। 13 अगस्त से दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो गया, जो 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने मंगल को हज फॉर्म की कबूलियत का अमल शुरू किया। पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सहूलियत ऐप पर दरख्वास्तें तलब की गई हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक हेल्पलाइन और सोशल मीडिया पर वक्फ करदा चैनल्स के साथ हज 2025 के लिए दरख्वास्त देने वाले आज़मीन की मदद के लिए काम किया जा रहा है। हुकूमत हिंद अपने मुल्क के आज़मीन के लिए हज को आसान और सहूलत आमेज़ बनाने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही हैं और इसी तनाजुर में लगातार इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। हज इंतज़ामिया में की गई सबसे बड़ी इस्लाहात में से एक ये है कि 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र की मुस्लिम ख़वातीन को महरम के बग़ैर ख़वातीन LWM ज़ुमरे के तहत महरम मर्द शादी के बग़ैर हज करने की इजाज़त दी जाए। 2024 में LWM ज़ुमरे के तहत अभी तक 4,558 ख़वातीन ने हज किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है और कोशिश की जाएगी कि हज 2025 के दौरान LWM के लिए हज को मज़ीद काबिल रसाई और आसान बनाया जाए। सऊदी अरब की हुकूमत ने हज 2025 के लिए हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 सीटों का कोटा मुख्तस किया है। मोदी दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत, खरगे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने चारशंबे के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत PR यानी तशहीर के लिए रोज़गार का मुश्तबा डेटा इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने कहा कि कितनी ही वाइट वॉशिंग कर ली जाए, ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि लाखों मुतलाशियान रोज़गार रोज़ाना सड़कों पर जद्दोजहद कर रहे हैं। नौकरियां बहुत कम हैं। कांग्रेस सदर ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की जिसमें दावा किया गया कि मुंबई पुलिस विमेन कांस्टेबल और विमेन कांस्टेबल ड्राइवर्स की 1257 जायदादों के लिए रियासत भर से 1,11,000 दरखास्तें वसूल हुई थीं। खरगे ने कहा कि मोदी हुकूमत में बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1,11,000 ख़वातीन ने 1257 मखलूत जायदादों के लिए दरख्वास्त दाखिल की। कई औरतों को अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात भर बसर करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि मुल्क में बेरोजगारी की सूरत हाल कितनी संगीन है। इन्होंने कहा कि 15 जुलाई को गुजरात की डायमंड वर्कर्स यूनियन ने सुसाइड हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिस पर 1600 कॉल्स आई। फ़ोन करने वालों की या तो नौकरियां जा चुकी हैं या तनख्वाहों में कटौती के बाद बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। सूरत की मशहूर हीरा सनत को मंदी का सामना है। फर्म्स ने अपने 51,000 मुलाजिमीन के लिए 10 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सदर ने कहा है कि गुज़िश्ता माह हमने देखा था कि मुंबई एयरपोर्ट पर लोडर्स की 2216 जायदादों के लिए 25,000 समाज में तफरीक पैदा करने वाले अनासिर को मुस्तरद कर देने शहरियों से सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की ख्वाहिश। जश्न यौम आज़ादी के ज़िम्न में कौम से किया खिताब। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में ऊंच नीच के तस्वुर की बुनियाद पर तफरीक पैदा करने वाले रुझानात को मुस्तरद करने पर जोर देते हुए कहा कि समाजी इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में जमहूरियत मुसलसिल मजबूत हो रही है। मोहतरमा मुर्मू ने आज यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में कहा कि हमारी तनव्वुर और तकसरियत के साथ हम बहैसियत कौम मुत्तहिद एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। शमूलियत के एक तौर पर मुस्बित कार्रवाई के इक़दामात को मजबूत किया जाना चाहिए। मेरा पुख्ता यकीन है कि हिंदुस्तान जैसे वसी मुल्क में
سمجھے جانے والے سماجی طبقے کی بنیاد پر اختلاف کو فروغ دینے والے رجحانات کو مسترد کر دینا ہوگا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہندوستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ حیدرآباد کے تاریخی گولکنڈہ قلعے کو روشنیوں سے منور کیا گیا۔ ریونت ریڈی آج لہرائیں گے ترنگا۔ یوم آزادی کے پیش نظر حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ کو روشنیوں سے منور کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر قلعہ گولکنڈہ کو برقی خیموں سے منور کیا گیا۔ قطب شاہی حکمرانوں کی یہ یادگار عمارت رنگ برنگی روشنیوں کی وجہ سے کافی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ قلعے کی سجاوٹ کے ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد سے قلعہ گولکنڈہ میں ہی یوم آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 15 اگست کو ریونت ریڈی قلعہ گولکنڈہ پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ ریونت ریڈی تاریخی قلعے میں ترنگا لہرائیں گے۔ قبل ازیں ریاست میں BRS کے 10 سالہ دور حکمرانی میں سابق چیف منسٹر چندرا شیکھر راؤ یہاں پرچم کشائی انجام دیا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں غیر صحت بخش انداز سے ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری، ویڈیو وائرل۔ شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ شکر نگر میں غیر صحت بخش انداز سے ادرک لہسن پیسٹ کی تیاری کا پتہ چلا ہے۔ اس سلسلے میں ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ادرک لہسن کو ایک شخص اپنے پیروں سے روند رہا ہے۔ اس طرح ادرک لہسن کے پیسٹ بنانے کی ویڈیو کے تیزی کے ساتھ وائرل ہونے پر شہریوں اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ادرک لہسن غیر قانونی فیکٹری میں تیار کیا جا رہا ہے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔